कृष्ण ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। एंड द टॉपिक इज फ्रॉम मीनिंग ऑफ इंडेमिनिटी, गारंटी, प्लेज एंड एजेंट। ओके, सो बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हम ये जो रेंट पे प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं उनके बारे में। ओके, सो बेसिकली हम सब लेते हैं बिकॉज आई थिंक व्हाट आई बिलीव कि हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं खरीद सकता। अब या तो फिर आप मुकेश अंबानी हो, है ना, या तो आप मुकेश अंबानी हो, या फिर आप रतन टाटा हो, या बेसिकली बिलियनायर्स हो, तभी आप हर चीज़ को ले सकते हो, खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। बिकॉज आई थिंक हर व्यक्ति के पास हर चीज़ नहीं होती एंड हर व्यक्ति को जो चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, रेंट पे ले रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए परचेज कर रहा है, तो वो चीज़ है। ओके, चलो आज हम पढ़ते हैं क्या प्लेज, पॉनर एंड पॉनी डिफाइन, कि क्या होती है प्लेज, क्या होती है पॉनर, क्या होती है पॉनी डिफाइन, और सेक्शन क्या है इनका, सेक्शन 172 है। अच्छा, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, चाहे फाउंडेशन के स्टूडेंट हो चाहे एग्जीक्यूटिव के लेवल पे आप देख रहे हो, कि सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद हैं तो वो आपके ही दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। आपके पेपर में वो आपको एक एग्जैक्ट आपकी कहते हैं ना कि एग्जैक्टली पोजीशन बता देते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे भी मेरे टीचर से ही पता चला था कि जब आप बहुत कुछ लिख रहे हो, ठीक है, आप बहुत कुछ लिख रहे हो, आपने सब कुछ लिख दिया पेपर में, आपने सेक्शन को मेंशन नहीं किया, तो आपकी पूरी जो आला साला धर्मशाला है वो तो छोड़ देगा और सेक्शन दे देगा। बच्चे सेक्शन मेंशन नहीं किया है तो वो हटा देगा। लेकिन अगर बच्चे ने सेक्शन को मेंशन किया है तो वही एग्जामिनर उसी चीज़ को प्रॉपरली वे में चेक करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको छोटा सा सेक्शन जब इस बच्चे को याद है तो दैट मीन्स कि इसमें जो कंटेंट भी है बहुत अच्छा लिखा होगा। तो व्हाट आई बिलीव कि आप सेक्शन हमेशा याद रखना चाहिए। स्पेशली मैं अपनी वीडियो में एम्फेसिस करती हूँ प्लेज, पॉनर एंड पॉनी का भी सेक्शन जो है वो 172 है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सेक्शंस को याद रखें। ओके, द बेलमेंट सेक्शन 148 इन द ICA 1872 बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड। अच्छा देखिए, द बेलमेंट क्या सेक्शन है, बेलमेंट का सेक्शन है 148। क्या है 148, और कौन सा है ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा चलो आपको बताती हूँ कि बेलमेंट होता क्या है। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस upon a contract that they sell when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailor. So देखो बेसिकली क्या है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। एक कोई व्यक्ति है जो कि गुड्स का ओनर है, मान लीजिए घोड़ा है ना, घोड़ा है, और आपको पता है जैकलिन का अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा हो, मैंने देखा था एक टाइम पे, तो उसमें क्या था उसके पास घोड़े थे, है ना। तो मैंने देखा कि उसको घोड़े तो बड़ा पसंद है उसको, तो रोडो चना वना खिला रही थी। बिकॉज सी लाइक्स हॉर्सेस, तो उसने वो हॉर्सेस क्या उसे सारे परचेज करे होंगे, माइट भी कोई उसे एक वाइट कलर का घोड़ा है जो ज़्यादा पसंद आया होगा, तो उसने वो उठा के वो क्या किया होगा, बेलमेंट किया जा रहा। उसके बेलमेंट का जो पर्पज़ था वहाँ पे क्या था, एन्जॉयमेंट का पर्पज़ है, उसको एन्जॉय करना, उसको घोड़ों के साथ रहना, उसको अच्छा लग रहा है घोड़ों के साथ रहना। तो बेसिकली जो उसका पर्पज़ था वो एन्जॉयमेंट का पर्पज़ था। तो उसने 2 मिनट के लिए जो ओनर है उससे गुड्स ले लिए या फिर घोड़े को ले लिया, और उसके बाद जब उसका एंजॉयमेंट का पर्पस कंप्लीट हो गया तो उसने उसको रिटर्न कर दिया घोड़ों को, और या फिर उसने उसको एक तो होता रिटर्न करना, एक होता डिस्पोज ऑफ करना, डिस्ट्रॉय कर दो गुड्स को। ठीक है, तो बेसिकली आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो, एक तो 2 चीज़ें कर सकते हो, रिटर्न या डिस्पोज ऑफ। और अच्छा एक बात बताती हूँ आपको जहाँ पे बहुत सही है कि ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही हमने उस घोड़े के साथ कुछ भी कर दिया या जैकलिन ने घोड़े के साथ कुछ भी कर दिया, नहीं, जो ओनर ने बताया है वही वो घोड़े के साथ करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की है, जैकलिन की नहीं। जैकलिन ने तो सिर्फ बेलमेंट पे लिया अपने एंजॉयमेंट के पर्पज़ लिए, तो उसने जो ओनर ने, मानो ओनर ने यदि कि इसको मार दो तो वो मार देगी, और ओनर यदि नहीं हमें रिटर्न कर दो वो तो रिटर्न ले लेगी। तो बेसिकली इट इज़ अपॉन द ओनर what should be the condition of horses और हॉर्स। ओके, सो बेसिकली ओनर रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। जैकलिन का उतना रोल नहीं है, बिकॉज वो क्या है, उसने तो बस एक घोड़ा लिया है, एंजॉयमेंट के पर्पज से ले लिया है। ओके चलिए, द बेलर इज इन दिस टेल्स कॉल्ड द पॉनर। देखो जो बेलर है वो कौन है, वो बेलर को बोलते हैं पॉनर। बेलर का एक और नाम होता है पॉनर। द बेली इज कॉल्ड द पॉनी, और बेली का नाम क्या है, पॉनी। सो बेलर इज पॉनर और बेली का नाम होता है पॉनी।
प्लेज इज अ वैरायटी और स्पीस ऑफ बेलमेंट, और जो प्लेज है वो क्या है, वो एक वैरायटी है। सो बेसिकली बेलमेंट ऐसे लो आप, एक हायरार्की बनाते हैं ना, तो बेलमेंट सबसे ऊपर, उसके बाद प्लेज है, उसके बाद इट इज़ बेलमेंट ऑफ डोर्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। द पर्सन हु प्लेजेस और बेल्स इज नोन एज प्लेजर। देखो जो पर्सन प्लेज करता है ना रोड्स को, है ना, जो पर्सन प्लेज करता है रोड्स को, दैट मीन्स जो ओनर है उसको बोलते हैं प्लेजर और पॉनर। द बेली इज नोन एज प्लेजी, और बेली को क्या बोलते हैं, बेली को बोलते हैं पॉनी, और प्लेजी भी बोलते हैं। इन प्लेज देर इज नो चेंज इन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द प्लेजी हैज अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी प्लेज। अच्छा ये कह रहे हैं कि जो प्लेज होती है उसमें क्या है, उसमें कोई चेंज ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। प्लेज में देर इज नो चेंज ऑफ ओनरशिप। एक कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाए, क्या पता कि जो प्लेजी है वो उसको प्रॉपर्टी सेल करने पड़े, ठीक है, तो वो चीज़ अलग बात है, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन प्लेज में वही कह रहे हैं कि देर इज़ नो चेंज इन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अगर किसी ने गुड्स को प्लेज करके लिया है तो वहाँ पे क्या ओनरशिप चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास ये घर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये घर है, मैंने इस घर को 2 महीने के लिए किसी को दिया हुआ है रेंट पे, वो रह रहा है, तो क्या ओनरशिप चेंज हो जाएगी? नहीं। या ये घर मेरे मम्मी पापा का है, तो मम्मी पापा क्या ओनरशिप चेंज हो जाएगी? नहीं, मम्मी पापा का घर है, वो मम्मी पापा का ही रहेगा, तो दैट इज नोन एज प्लेज। चलो देखो सेक्शन 172 से लेके 182 तक, 172 से लेके 182 तक ऑफ द ICA डील्स स्पेसिफिकली विद द बेलमेंट ऑफ प्लेज। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बेसिकली क्या है, ये बेलमेंट ऑफ प्लेज से ही डील करते हैं, ये 172 से लेके 182 तक। एसेंशियल्स ऑफ प्लेज क्या है? सिंस प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, देयरफॉर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट आर आल्सो द एसेंशियल्स ऑफ द प्लेज। देखो ये कह रहे हैं कि जो प्लेज क्या है, प्लेज एक स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है, मतलब बेसिकली बेलमेंट ऊपर है हायरार्की में, उसके बाद नीचे क्या है, उसके बाद नीचे है प्लेज। तो उसमें कह रहे हैं देयरफॉर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, जो जितने भी एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट हैं वो भी प्लेज में इंक्लूड हो रहे हैं। अब देखो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो एक बात बोलूँ, जैसे आपने वो रीजनिंग करी है कभी भी, तो जैसे बड़ा डोला होता है तो उसमें एक छोटा डोला बनाते हैं, तो दैट मीन्स जो बड़े डोले में वो सब कुछ इन्वॉल्व है, वो छोटा डोला भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि बेलमेंट में सभी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। बेलमेंट की जो कंडीशंस हैं, बेलमेंट की जो एसेंशियल्स हैं, वो प्लेज के भी एसेंशियल्स हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। चलो अब पढ़ते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ प्लेज क्या है। तो बोलते हैं सिंस प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, अच्छा हो गया, अपार्ट फ्रॉम द अदर एसेंशियल्स ऑफ अ प्लेज आर देयर शैल बी बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स। देखो गुड्स प्लेज फॉर सेल बी इन असिस्टेंस, देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजर। बहुत ही आसान है। क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं, देखो जब कोई भी आप प्लेस कर रहे हो, किसी भी गुड्स को आप प्लेस कर रहे हो, तो वहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि अब जो सब्जेक्ट मैटर है प्लेस का, वो गुड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी गुड्स नहीं है। गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गुड्स का मतलब जो कि विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट, ओके। उसके बाद क्या है? गुड्स प्लेस फॉर सेल, गुड्स जो असिस्टेंस में भी होने चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि गुड्स असिस्टेंस में ही नहीं है। अब बेसिकली जब मैं आपसे कह रही हूँ कि गुड्स की जब मैं बात कर रही हूँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो असिस्टेंस में ही होंगे, बिकॉज दे कैन बी फेल्ट, दे कैन बी सीन, दे कैन बी टच, ओके। देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी, और ऑब्वियस सी बात है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स भी होना चाहिए, प्लेजर से लेके प्लेजी के पास गुड्स जाने चाहिए। वहाँ पे हमारे वाले एग्जाम्पल में जैकलीन जो थी, जैकलीन के पास वो घोड़े आने चाहिए। अगर उसने फॉर एग्जाम्पल किसी ओनर से लिए हैं तो उसके पास गुड्स आने चाहिए, तभी तो वो प्लेज हुआ, अदरवाइज प्लेज कैसे हुआ, अदरवाइज वो बेलमेंट कैसे हुआ, ओके। तो अच्छा जब मैं आपसे बोलती हूँ बेलमेंट, तो बेलमेंट में ही इंक्लूड होता है प्लेज भी, तो आप उसको वैसे ही समझें। समझ गए आप? वेरी गुड। चलो आप पढ़ते हैं पॉनीज राइट्स ऑफ पॉनी कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। देखो पॉनी के राइट क्या है अब आपको बताती हूँ। पॉनर पॉनी तो आप समझ गए, पॉनर कौन था? जिसने गुड्स को दिया है।